दोस्तों, हम अक्सर अपने आसपास और मुस्लिम लोगों से ये सुनते आए हैं कि वो सूअर का मांस खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते और ये इनका कोई पर्सनल थॉट नहीं है, बल्कि इनके पाक कुरान की शर्त है। जी हाँ, जहाँ पवित्र कुरान में मुस्लिमों को जीवन जीने का सही सलीका सिखाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके खान पान से रिलेटेड बातें इसमें अच्छे से बताई गई हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग कभी भी सूअर का मीट नहीं खा सकते। हालांकि इसके पीछे आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते मुसलमानों ने आज तक सूअर के मांस को नहीं खाया। लेकिन अगर आप भी इस सवाल के जवाब से रूबरू होना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये बात हमें पता है कि मुस्लिम धर्म में कुरान को कितना अहम माना जाता है। जैसे हिंदुओं के लिए भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक वैसे ही मुसलमानों के लिए कुरान है उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसकी आयतों को वो दिन रात इबादत करते वक्त पढ़ते हैं, जिसमें इनका खान पान, उठना बैठना, रहन सहन, यहाँ तक कि वेशभूषा भी इनके कुरान के द्वारा बताए गए नियमों के मुताबिक ही होता है। और इस्लाम में भले ही नॉनवेज खाने की आज़ादी दी गई, पर उसे भी खाने का स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है। लेकिन इसके अलावा मुस्लिम लोगों को इनके धर्म में शराब पीने की भी सख्त मनाही की गई है, और सूअर का मांस खाना तो इनके लिए गुनाह अजीम होगा। मगर कुरान में ये बात कही गई है कि मुसलमानों को उस जानवर का मीट बिल्कुल नहीं खाना जो हलाल ना हुआ हो। कहने का मतलब उस जानवर की तरफ देखना भी नहीं जो एक्सीडेंट और बीमारी के चलते मर गया है, और ऐसे जानवरों को कभी भी इस्लाम धर्म में नहीं खाया जाता। लेकिन क्या आपको ये पता है कि क्रिश्चियनिटी के होली बुक बाइबल में भी सूअर को खाना पाप माना गया है, पर इसके बावजूद भी हमेशा लोगों के बीच सूअर के मीट को खाने के लिए बहसा-बहसी होती रहती है। वैसे भी सूअर का मीट अपने आप में ही एक चर्बी वाला मीट है, जिसे ज़्यादातर सिर्फ भंगी लोग खाया करते हैं। तो वहीं सूअर एक ऐसा गंदा जानवर है जो घास पत्तों के अलावा सड़े गले जानवरों के मीट को भी खाने से परहेज़ नहीं करता। हालांकि अपनी भूख मिटाने के लिए ये कीड़े मकोड़ों के साथ साथ इंसान के अपशिष्ट को भी खाया करते हैं, जिससे इनकी भूख मिट सके। लेकिन इन सूअरों को कितनी भी साफ़ सुथरे और अच्छी फैसिलिटी से क्यों ना पाला जाए, ये फिर भी अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आते, जहां ये कैसे भी करके अपशिष्ट और मल को खाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने वो बात तो सुनी होगी कि कोई भी अपनी ज़रूरत बदल सकता है, पर अपना नेचर नहीं। और ठीक गंदगी और मल को खाना सूअर को इस्लाम धर्म में नापाक बताता है। वैसे भी कोई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सूअर खाने से 70% बीमारियाँ इंसानी शरीर में फैलती है। जी हाँ, टेपवर्म नाम का कीड़ा सूअर के शरीर में अपने अंडे को फैला देता है, जिसे खाने पर इंसान के शरीर के हर हिस्से को ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। और अगर ये गलती से इंसान के मस्तिष्क तक पहुंच जाए तो इंसान अपनी याददाश्त को भुला सकता है। और अगर यही कीड़ा इंसान के दिल तक चला जाए तो दिल की गति हद से ज़्यादा स्लो और फास्ट हो जाती है, और आँखों के अंदर घुस जाए तो इंसान की दृष्टि भी कम हो सकती है। और ठीक ऐसे ही अगर ये इंसानी शरीर के किसी भी हिस्से में फैल जाए तो इंसान का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि सूअर का मांस खाना इंसान को ज़िंदा दफन करने के बराबर है। पर सूअर के मांस को कितना ही अच्छे से क्यों ना धो लिया जाए, मगर इसमें गंदगी रह जाती है, और इसे पकाने के बाद भी इसके कीटाणु पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए कुरान का निर्माण करने वालों ने सूअर के मांस को इस्लाम धर्म में खाना हराम बताया है, और इसी चलते मुस्लिम लोग कभी भी सूअर का मांस गलती से भी खाने के बारे में नहीं सोचते। तो दोस्तों, आपको आज इस सवाल का जवाब मिल ही गया होगा कि क्यों मुस्लिम लोग सूअर नहीं खाते। बाकी ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।